थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आपने पहले वाले पार्ट को बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसीलिए हमारा टाइप 2 जो है यानी कि पार्ट 2 जो है वो आज रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी खुशखबरी में मैं आप लोगों के लिए जो टाइप 1 मैंने बनाया था, टाइप 2 जो आज मैं बनाने जा रहा हूं, और टाइप 3 के साथ साथ मैं लेकर के आऊंगा इसका टाइप 4। इन चारों को करने के बाद आप लोगों को किसी भी, मतलब मैं कह रहा हूं किसी भी बोर्ड में आप हो, कहीं पर भी आप हो, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला सवाल आया तो आप होगे वो बंदे जो करके दिखाओगे वो सवाल को। इस वीडियो को अपने किसी टीचर, अपने भैया, अपने जो आपके जो सीनियर हो उनके साथ भी शेयर कर रहा हूं। उनसे पूछना क्या ऐसे सवाल आते हैं, वो अपने आप बताएंगे तुम्हें कि आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टाइप 2। और टाइप 2 के अंदर जो मैं करवाने वाला हूं उसके ऊपर मेजॉरिटिकली मैंने जो ध्यान रखा है वो ध्यान रखा है कि रैशनलाइज करने वाले जितने भी तरीके के सवाल होते हैं, जब स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या क्यूब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को मैंने यहां पर रखने की कोशिश की है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनसे आप लोगों को सवाल देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोगों को डाउट होता है तो एक बार बस इतना कहूंगा, इस वीडियो के हर एक सवाल को देख लेना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में खुद लिख करके जाना कि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं या नहीं आते। इस वीडियो को अपने किसी टीचर, अपने भैया, अपने जो आपके जो सीनियर हो उनके साथ भी शेयर कर रहा हूं। उनसे पूछना क्या ऐसे सवाल आते हैं, वो अपने आप बताएंगे तुम्हें कि आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए जरा, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को। देखिए जरा, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। मैं एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करूंगा, इंपॉर्टेंट है ये, और बिल्कुल दूसरे तरीका है, इसी पैटर्न पर आप इस वाले को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने का सही तरीका क्या होता है, सर मैं रैशनलाइज कब करूं, जैसे इसको रैशनलाइज करना, रैशनलाइज कब करूं। एक रैशनलाइज तो तब होता है जब अपॉन में रूट आ जाता है, रूट के साथ मतलब √2 √3 कुछ भी दे रखा होगा, उसके साथ +1 -1 या +5 कुछ भी दे रखा हो, तो उसी सेम को डिफरेंट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, जब सेम चीज ऊपर नीचे लिखी है बस साइन डिफरेंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे एवरीवन, सेम चीज लिखी हुई है ऊपर नीचे, सेम चीज लिखी हुई है ऊपर नीचे, बस साइन डिफरेंट है। तो यहां पर देखो 1 प्लस में साइन 1 माइनस में साइन, सेम चीज लिखी हुई है, बस ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो क्या करोगे, नीचे जो माइनस वाला है इसका साइन उल्टा करो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, उससे इसे मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये सेम सेम है, जैसे ही सेम सेम होगा सवाल की हो जाएगी सेम सेम। देखो सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम सेम है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन, ये लिखा है 1 माइनस साइन, यानी कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है मेरे लाल, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि अगर मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। तो यानी कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे यहां पर, अरे भाई साहब ये वाला अपना पिलका कलर कहाँ गया, पीला वाला कलर, अरे रे 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 रे, पीला वाला कलर, चलिए जी। तो भाई इसको यार वो फोन आ गया था किसी का, इस वजह से थोड़ा हो गया। तो यहां पर रूट और स्क्वायर, कट कर देना है, जो साइलेंट है फोन आ गया था इस वजह से कट करना। तो अब ये जो रूट है स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, ये जो रूट है ये स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, तो आपके पास बचेगा क्या भाई लोग, आपके पास बचेगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस ए। अब ये जो कॉस है अपॉन में, ये 1 के अपॉन में भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है भाई, ये हो जाता है आपके पास सेक ए के बराबर। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, ये होता है tan ए के बराबर। यानी कि यहाँ पे हरीश पाल जी हो चुके हैं, हरीश पाल जी का मतलब क्या है जी, यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। यही चीज हमें लेकर के आनी थी, सिंपल। ओके जी, चलें जी अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ये वाला तो अब आप खुद से करेंगे, होमवर्क में है, ठीक है ना, खुद से करना है, ये बिल्कुल सेम है। अब यहां पर एक और सवाल आता है, और ये सवाल को देख करके बहुत सारे बच्चे एकदम से भौचक्के हो जाते हैं, अरे भाई साहब ये दादा, ये दादा, ये क्या हो गया दादा। मैं आपको बताता हूं एक बात, ये दादा घबराने का नहीं है दादा। देखो अगर तुम ढंग से समझो इस बात को, अगर इस ऊपर वाले को मैं ए कह दूं, इस नीचे वाले को मैं बी कह दूं, बोलो कह दूं,
तो ये देखना, अब यहां पर ये ए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने माइनस वाले को जो ए कहा था, और ये देखो प्लस वाला इधर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अंडर रूट में ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल इसको लिख देता हूं, अंडर रूट में ए अपॉन में अंडर रूट में बी आ गया, प्लस में अंडर रूट में बी आ गया, अपॉन में अंडर रूट में ए आ गया। बोलो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल सेम चीज है ये, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें, क्वेश्चंस के एसेंस को समझना पड़ेगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को देखना। तो अब अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे, देखो एलसीएम लेने के अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं, ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई होने और ये यहां जाएगा, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पर कितना आ जाएगा? रूट ए की मल्टीप्लाई रूट ए से हो जाएगी, फिर प्लस में अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई अंडर रूट बी से हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी। अब रूट ए कितना हो जाएगा? ए आ जाएगा, प्लस में बी आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? दोनों के दोनों रूट में है तो क्या आ जाएगा? ए बी। बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल, अगर आप लोग इस चीज को समझ गए हैं ना, आ जाओ। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो, पहले तो आप इन लोगों को अलग अलग रूट में अलग अलग करके लिख सकते हो, फिर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। जब ये यहां जाएगा भाई, जब ये यहां जाएगा तो देखो ऐसे करके लिखूंगा, जब ये यहां जाएगा तो बीच में प्लस आएगा और ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। अब क्योंकि रूट दे रखा है तो रूट में ये जो दोनों चीज दे रखी है आपस में आ जाएंगी, देखो सिंगल रूट के अंदर आ जाएंगी। यानी कि देखो मैंने यही वाली बात बताई, अलग अलग रूट दे रखा है तो ये दोनों को दोनों साथ में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम थे। देखो sec -1 sec -1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? sec -1 का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो इसीलिए रूट के अंदर क्या आ जाएगा? sec +1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इस रूट को हटाएगा, ये जो स्क्वायर है इस रूट को हटाएगा, तो बचेगा कितना? यहां पर ऊपर आ जाएगा भाई लोग, ऊपर आ जाएगा कितना आप लोगों के पास? sec θ-1 प्लस में sec θ+1 अपॉन में आ जाएगा कितना? जरा देखेंगे यहां पर अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ये sec स्क्वायर θ-1। sec स्क्वायर θ-1 क्या होता है भाई? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा, अभी मैं याद दिलाता हूं। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है? जोर से बोलो, sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी? जोर से बोलो, sec स्क्वायर -1। यस नो? यस सर। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 sec थीटा अपॉन में, ये देखो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या पता चला आपको? यहां पर पता चला कि यहां पर आ जाएगा 2 sec थीटा अपॉन में, ये tan स्क्वायर दे रखा है आप लोगों को। अच्छा यहां पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी लगा, इसीलिए यहां पर sec स्क्वायर -1 हुआ है, ध्यान रखना इसको। यहां पर क्या लगा है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी आया ऐसा। अब यहां पर क्या बचा? सिर्फ tan थीटा बच गया। लो जी, अब कैसे करें सर इसको सॉल्व? देखो जी, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में sec को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 1 अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, इंटू में 1 अपॉन में tan को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? नीचे है तो नीचे ही लिख देंगे, sin अपॉन में cos। cos से cos चला गया, अब 1 अपॉन sin क्या होता है? cosec होता है, तो यानी कि 2 इंटू में कितना आ जाएगा भाई लोग? cosec आ जाएगा। यही पूछा था शायद, यही पूछा था, देख लो यही आ गया। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ये बता दो अब आप लोग मुझे। कोई बहुत बड़ी गणित, कोई बहुत बड़ी मैथ, कुछ बहुत बड़ी चीज यहां पर लग नहीं रही है, सब कुछ इतना कॉमन है जो तू कर सकता है मेरी बहन, तू भी कर सकती। सच बोल रहा हूं एकदम, बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है। और एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप में से कोई इस वक्त वीडियो को देखते हुए इसको समझ नहीं पा रहा है तो पक्का तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इस वक्त मेरे साथ हाथों हाथ। मैं बता रहा हूं नहीं कर रहे ना? अगर तुम मेरे साथ पेन उठा करके अगर अभी के अभी एक एक सवाल करोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के खत्म होते होते ये टॉपिक ही खत्म कर दोगे तुम। नहीं आएगा इसके अलावा, जो बता रहा हूं ना इसके अलावा कभी कुछ पूछा गया है और ना इसके अलावा कुछ और पूछा जाएगा इस कैटेगरी में। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, जरा ध्यान से समझना। कहते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, वो ये कहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो होगा ये मेरे पास +-1 आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं इसको। तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पर कॉस प्लस साइन दे रखा है, नीचे यहां पर कॉस माइनस साइन दे रखा है। आप एक काम करो, अगर एक सोचने वाली बात है, अगर मैं यहां पे स्क्वायर करूंगा
तो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में आ सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो इधर भी स्क्वायरिंग करूंगा तो भी आ सकता है। तो मुझे यहां से वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा, जैसा कि हम लोगों को ये चीज गिवन है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। यहां पर जब मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो देखो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये बी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2ab आ गया। यहां पर अब आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या होती है भाई, इक्वल टू 1 होती है भाई, 1 होती है नहीं होती है। तो ये 1 इस वाले 1 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, यानी 0 हो जाएगा वहां पर। यानी कि आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 से 1 चला गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये 2 भी इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि जब कोई भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 निकलेगा। ये बात हमें हमारी इक्वेशन 1 में पता चल चुकी है। अच्छा सर, ये पता चल गया। हाँ देखो, यही यूज होता है जब कभी भी कोई भी चीज गिवन मिलती है ना अपन को जब कहीं भी कुछ भी गिवन मिलेगा वो सवाल में आगे जाकर के कहीं ना कहीं यूज होगा। इस बात को समझना होगा हमें, समझ में आ रही बात। तो कभी भी किसी भी सवाल में कुछ भी गिवन दे रखा है ना, तो उसी का यूज करके ना आगे जाकर के जो आगे पूछ रखा है वो उसमें यूज होता ही होता है। एक आधा सवाल कभी, बहुत सारे सवालों में एक आधा सवाल ऐसा मिल जाए कि नहीं होता। अच्छा, मैं जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करा है, यहाँ लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 मान रहा हूँ तो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, ये करते चलना है तुम्हें भी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चीज प्रूव होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ का ना LHS पकड़ लिया, बस मैंने सिर्फ LHS पकड़ लिया। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा यहाँ आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा यहाँ आ जाएगा, माइनस में 2ab आ जाएगा। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है भाई, इसकी जगह कितना आ जाएगा 1। अब मुझे बताओ ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या बता सकते हो कि ये चीज तो 0 होती है। अब 2 की मल्टीप्लाई अगर 0 से कर दूंगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है, तो अगर आप इसका भी स्क्वायर कर दो और आप इसका भी स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि या फिर ये कह सकते हो इधर भी 1 आ रहा है उधर भी 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो चुका है, हरीश पाल जी हो चुके हैं यहाँ पर। बात समझ में आई? तो हरीश पाल जी समझ में आए या नहीं आए? तो मतलब कहने का क्या था यहाँ पर, पहले तो अपन लोगों ने साइन इंटू में कॉस का रिलेशन निकाला और फिर यहाँ पे ला करके रख दिया। सर हमने यही क्यों निकाला, क्योंकि जब आप इसमें जब साइन कॉस प्लस में होता है तो जब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर। ऐसे ही जब मल्टीप्लाई जब माइनस में भी होता है ना, तब भी जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो भी आएगा। तो यही एक चीज है जो दोनों में कॉमन आ रही है, जो कैलकुलेशन वाइज यूज हो सकती है। इस वजह से हमने उसका स्क्वायरिंग करा, यहाँ पे ला करके उसकी वैल्यू रख दी। क्लियर हो गई कहानी? चलें जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दे रखा, बड़ा ही लुल्ल सवाल है, मैं कह रहा हूँ लुल्ल सवाल है सच में। आप लोगों को सवाल को करते वक्त बस इतना पता होना चाहिए, जब कभी भी टेन और कॉट किसी भी सवाल में एक साथ आ रहे हो तो हमेशा याद रखना कि जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट के, और जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाता है तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 10a इंटू में कॉट a बराबर किसके हो जाता है, 1 के। इतनी बात याद रखना, नहीं भी याद है तो भी मैं सवाल तो करवाऊंगा ही। उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये हमें गिवन था, हमें फाइंड इसकी वैल्यू करनी है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज जो गिवन थी वो लिख दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। 10 का करेंगे 10 स्क्वायर आ जाएगा, कॉट यहाँ आ गया, प्लस में 2ab। अब आप लोग जानते हैं ये क्या होता है भाई अपना ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 अपॉन में कॉट a। तो इस कॉट से वाला कॉट चला जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर 2। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया भाई, 36 आ गया। कितना आ गया भाई, 36 आ गया। तो अब अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस में यहाँ पर प्लस में कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस में 2 आ गया। अब ये जो 2 है उधर की तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर a, मैं इसको येलो से लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस में कॉट स्क्वायर a बराबर में 36 में से 2 जाएंगे तो 34 बचेगा। उन्होंने क्या बोला है आपसे करने के लिए, उन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो यहाँ से 4 उधर से इधर लेकर के आना है। ठीक है जी, तो मैं काम करता हूँ, 34 को क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 4 लिख सकता हूँ, 4 को इधर ले आता हूँ, कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस में कॉट स्क्वायर a माइनस में 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई लोग, 30 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर सर आपने स्क्वायर क्यों किया, अगर ये सवाल किसी के मन में है तो भाई एक बात बताओ मुझे, tan a cot a दे रखा था, नीचे tan स्क्वायर cot स्क्वायर दे रखा था, तो स्क्वायरिंग के अलावा और क्या तरीका है
कि tan स्क्वायर और cot स्क्वायर लेकर के आऊं। बस यहां पर एक चीज याद रखने वाली बस यही है कि आपका जो tan होता है वो 1/cot के बराबर होता है, ठीक है। इस वजह से जब ये इधर मल्टीप्लाई में जाता है तो tan इंटू में cot कहीं पर भी आता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। क्लियर है? चलें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या क्या कहता है, बड़ा प्यारा सवाल है भाई, चुम्मेश्वरी सवाल है। अगर इस सवाल को करते हो मजा बांध दोगे तुम। जो मैंने रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन बोले हैं ये भी रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे समझ नहीं पाते, तो इसीलिए एक सवाल ऐसा कर लो। इस सवाल में क्या होगा, हर बार इस तरीके का रूट लिखा हुआ आएगा, √2 आ जाएगा इस तरीके का लिखा हुआ। बस इस बात को याद रखना, एक बार प्लस में दे रखा होगा और माइनस में पूछ लेगा, या फिर माइनस में दे देगा और प्लस में पूछ लेगा। इस बात का याद रखना, हमेशा जिंदगी में याद रखना, कभी गलती मत करना। एक बार प्लस में देगा माइनस में पूछ लेगा, या फिर माइनस में दे देगा प्लस में पूछ लेगा, दो तरीके से ये सवाल बनता है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई मुझे तो गिवन ही क्या है, मुझे तो गिवन दे रखा है कॉस प्लस में साइन इज इक्वल्स टू में √2 cos थीटा। मुझे शो क्या करना है, मुझे ये शो करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने ऑरेंज वाले पेन से क्या करा, मुझे देखो यहां पर ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, क्योंकि यहां पर कॉस है, आगे की कैलकुलेशन के लिए मुझे यहां पर कॉस को ही भेजना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको कि कॉस को ही भेजना पड़ेगा? अरे भाई साहब कॉस वाली चीजें कॉमन निकल जाती है ना, जब मैं इधर की तरफ कॉस भेजूंगा तो कॉस कॉमन कर लूंगा, फिर √2 - 1 बचेगा इसमें। देखो कैसे, अगर मैंने कॉस यहाँ पे प्लस था उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों में से कॉस बाहर निकाल लिया तो √2 - 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इस √2 - 1 को इसके नीचे भेज सकता हूँ, साइन के नीचे भेज दिया तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में √2 - 1 cos थीटा के बराबर हो गया। अब देखो इसको रैशनलाइज कर सकता हूं मैं, जरा देखो रैशनलाइज कैसे होते हैं। जैसे √2 - 1 दे रखा है तो क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे √2 + 1 √2 + 1 से, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब आप जानते हैं a प्लस भी कहीं दे रखा है और a- भी कहीं दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो देखो ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, नीचे देखो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 करोगे कितना आ जाएगा भाई, बोलो ना 1 आ जाएगा। अब यहां पर सुनो, अब तुम्हें यहां पर पता चला साइन थीटा की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना आ जाएगा, √2 साइन थीटा। अब 1 के से जाकर के मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा आ जाएगा, इसके बराबर है कॉस थीटा के। अब एक बात बताओ, ये यहां पर आएगा, वहां पर प्लस में है, तो यहां पर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में। मुझे बताओ क्या यही दे नहीं रखा था उन्होंने प्रूफ करने के लिए, देख लो यही नहीं दिया हुआ था, बस निकल गया आंसर। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन लोग, हरीश पाल जी यहां पर हो चुके हैं। धनुई कहानी कितना प्यारा सवाल है, देखने में बड़ा मुश्किल लग सकता है, करने में बहुत सारे लोगों को मुश्किल लग सकता है, बट है ऐसे 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 करना है, ठीक है जी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ये वाला सवाल आप लोगों ने प्रैक्टिस अगर की है कहीं पर भी, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एक बार भी कहीं पर प्रैक्टिस करें, किसी ने भी करें, मैं रैंडमली बोल रहा हूं और आप खुद बता देना कमेंट सेक्शन में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। 7th क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन तुमने जरूर देखा होगा कि कॉस प्लस में कॉस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 दे रखा है, तो फिर साइन स्क्वायर और साइन की पावर 4 बता दो कितना होगा। तो इस सवाल को करने का बड़ा बेहद ही सिंपल सा तरीका होता है। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, आपको जो गिवन दे रखा है वो लिखो, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो अपन लोग इस पर आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लू है कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा ट्रिकी से बचाने के लिए क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर को वहां भेज दूंगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 1 माइनस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर। तो यानी कि मैंने देखो यहां से वहां भेजा तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर। अब मैं अगर यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर मेरे पास देखो साइन स्क्वायर तो रेलिवेंट हो गया, एक इक्वेशन मैंने बना दी। अब मैंने सोचा यार पावर 4 भी बतानी है, तो मैंने यार यहीं पर इसका ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर पहले से ही था, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं जोड़ दूं, ये इक्वेशन 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये चीज कितनी हो जाएगी मेरे पास, कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन की पावर 4a। अब आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी थी, अरे सर ये तो हमें दहेज में मिली थी, दहेज में मिली नहीं मिली 1 मिली, तो यानी कि तो और ये भी तो ये तो इसके बराबर है, तो यानी इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई भाई 1 हो गई। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्या ये बात समझ में आ गई आप, डन हुई कहानी या नहीं हुई बताइए, डन हो गई सर जी। आइए जरा अगला सवाल, अगले सवाल में कहते हैं कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा का सम अगर √3 दे रखा है
तो इनका प्रोडक्ट बता दो। अरे भाई बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले सचिन सर ने हमें बताया था कि अगर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा दे रखा हो या फिर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा दे रखा हो, जब कभी भी ये प्लस में या माइनस में दिए होते हैं तो इनका जब कभी भी हम स्क्वायर करते हैं वहां पर एक बार तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आती ही आती है। वो वही जानना चाहते हैं मल्टीप्लाई। तो बहुत आसान तरीका क्या हुआ हमारे को, हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है इज इक्वल्स टू में √3, तो क्या कर देंगे भाई लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो साइन का स्क्वायर यहां आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर यहां आ जाएगा, प्लस में 2ab आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 हो जाता है। अगर ये उधर की तरफ जाएगा ये तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही तो पूछी थी उन्होंने। बोलो समझ में आई कहानी या नहीं आई? अरे बोल दो, कह दो। चलो जी आ गए। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों को करने की कोशिश करेगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गलती कर ही नहीं सकते अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो, नहीं गलती करने दूंगा। नहीं मतलब नहीं। देखो उन्होंने बोला साइन की पावर 4 दे रखी है, कॉस की पावर 4 दे रखी है, और यहां पर दे रखा है प्लस में 1, और इनटू में ये इसी के मल्टीप्लाई में ही क्या दे रखा है, यहां पर मैं यहीं पे लिख देता हूं, वो कुछ बच्चों को थोड़ा सा टेंशन होती है इसमें देख करके। ये चीज प्रूफ करनी है, आप लोग कर देंगे भाई, हरीश पाल जी तो कर रहे हैं यहाँ पर, एचपी करना है ना यहाँ पर, कर देंगे। हरीश पाल जी बोल दीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कह दीजिए, जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, जरा मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 4 है, प्लस में 1 है, कॉसेक स्क्वायर दे रखा है। मुझे एक बात बताइएगा, मैं इससे भी थोड़ा सा परे एक बात कहता हूं, एक बात बताना मुझे, अगर कहीं पर a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 लिखी हुई है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर a की पावर 2 की पावर 2 और b की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा होता है तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और एक बार क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए जरा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग? तो यहीं पर यही बात हुई, साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, तो इसे क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार इसे प्लस में लिख देंगे, एक बार इसे किस में लिख देंगे, माइनस में। जब हम इसे प्लस में लिखेंगे तो आपको पता चला यहां पर कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है जी। ठीक है जी, 1 हो गया। अब एक बात सोचो, यहां पर इन सबको कैलकुलेट करके सिर्फ 2 आ रहा है, यानी कि ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, ये सब कुछ निपट जाएगा, ये सब कुछ निपट जाएगा। अगर ये सब कुछ निपट जाएगा तो अभी तो यहां पर देखो ये पूरा बच रहा है, ये तो पूरा बच रहा है, क्या करूं? तो एक काम करते हैं, बाहर कॉसेक बचा हुआ है, मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है या नहीं होता है? तो अगर किसी तरीके से, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये एक तरीके से 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर इधर सिर्फ साइन स्क्वायर वाली चीज आ गई तो मैं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दूंगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या कर दूंगा, काट दूंगा, यानी कि यहां पर मुझे पूरे में साइन चाहिए, इस पूरे में क्या चाहिए मुझे, साइन चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन में साइन। तो अगर यहां पर पूरे में साइन होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास साइन यहां पर है, मैं इसको देखता हूं, इसको देखो, उसको देखो, ये तो 1 है, ये तो गायब हो गया, हटा दो उसको, ये यहां पे आ गया, प्लस में 1 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसकी जगह पर, इस माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं, इसको पहले मैंने सही से लिख दिया, फिर इसकी जगह पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर पहले से ही दे रखा था, तो एक साइन स्क्वायर दूसरा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। अब मैं जानता हूं ये चीज, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये चला गया तो बचा कितना, 2, यानी कि यहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, या फिर हरीश पाल जी यहां पर हो गए। ठीक है जी, चलें अगले सवाल पर। ये वाला सवाल मैं सेम करवा चुका हूं, सेम डन हो चुका है ये वाला सवाल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, शुरू में ही करवा दिया गया है ये वाला सवाल। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है जी, कहाँ गया, चलिए अगला सवाल करो।
अगले सवाल में कहते हैं कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल्स टू में √3 दे रखा है। सर अभी इससे थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही सवाल दे रखा था, फिर वहां पे साइन इंटू कॉस पूछ लेता। यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि टेन और कॉट को इक्वल टू 1 प्रूफ करके दिखा दो तो मान जाएंगे तुम्हें। मैंने बोला यार बिल्कुल कर सकते हैं अपन लोग, क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने बोला पहले इससे देखो क्या 8 खेलियां खेल सकते हो। जब कहीं भी साइन और कॉस दिखे ना, हमेशा समझना वहां पर स्क्वायर जरूर करना पड़ेगा तुम्हें, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी निकालना है तो उसकी कंडीशन पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि साइन और कॉस में कोई चीज ऐसी बनेगी ही नहीं। तो साइन और कॉस कहीं भी साथ में दिखे, चाहे प्लस में दिखे माइनस में दिखे, वहां स्क्वायर होगा ही होगा, मतलब होगा ही होगा। अभी तक तुमने इतने सारे सवाल देखे जहां कहीं पर भी साइन और कॉस आया है सवाल में, ठीक है, वहां स्क्वायर हुआ ही हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, इधर लिखा, ये प्रूफ करना, ये लिख दिया। एलएचएस में क्या है, साइन और कॉस, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एसबीएस कर दो। साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2ab आ जाएगा, और यहाँ पर 3 दे रखा है क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है, 1 आ गया, ये वहां चला जाएगा तो 2 साइन थीटा, ये बराबर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इस 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अब ये सवाल देखना जरा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू 1 आ रही है, वो देखते हैं अभी अपन लोग, लेकिन इसको देखो, जब कोई देखो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में था, साइन और कॉस में, वैल्यू किस में पूछ ली, टेन और कॉट में। क्यों निकाले हम टेन और कॉट में, हमारी मर्जी, हमारा क्वेश्चन, हमें तुमने दिया, मेरी शीट, मेरा पेन, मैं अपने तरीके से करूंगा, ठीक है। तो यहां पर साइन अपॉन कॉस लिखूंगा टेन को, कॉस अपॉन साइन लिखूंगा कॉट को, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, यहां पर ये यहां जाएगा, तो जब ये यहां जाएगा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर, जब ये यहां जाएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना निकाला था अभी, 1, और 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1। तो यानी कि आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास, 1। समझे या नहीं समझे, यानी यहां पर क्या हो गए, हरीश पाल जी हो गए, या फिर यहां पर क्या हो गए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए। समझे, बस आ जाओ। अगला सवाल, अगला सवाल ये बड़ा ही तगड़ा सवाल है, लेकिन इसको इतना लल्लू पंजू समझते हैं लोग, लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल सिंपल वाला सवाल है कि यहां से 10 की वैल्यू निकालो, यहां पर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। आंसर आटा मारूंगा खींच के, ढंग से देखो, यहां पर साइन और कॉस के अलावा +1 भी दे रखा है, -1 भी दे रखा है, यहीं पर सवाल पूरा घूम गया, सवाल पूरा घूम गया। और तुम्हें डरना नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हें जब यहां पर 10 की वैल्यू दे रखी है तो 10 तो निकाल ही लो कि 3/4 है, लेकिन जब तुम इसे 10 बनाने जाओगे, जब तुम इसे 10 बनाने जाओगे तो ऊपर वालों को भी नीचे कॉस से डिवाइड करोगे, नीचे वालों को भी कॉस से डिवाइड करोगे। जब इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये तो 10 बन जाएगा। जब इसको करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन जब इसको करोगे 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है भाई साहब, वो तो सेक के बराबर होता है, यानी कि यहां पर 10 भी आएगा और सेक भी आएगा। तो 10 की वैल्यू तो मिल गई, सेक की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है फिर तो हमें, तो मैंने यहीं लगे हाथ निकाल ली। मैंने बोला 1 प्लस में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है भाई, आपने बोला सेक स्क्वायर के बराबर होता है भाई, तो मैंने बोला भाई सेक की वैल्यू निकालनी है भाई, तो स्क्वायर यहां पे जाएगा भाई, तो रूट में आ जाएगा ये सब कुछ। तो 1 प्लस में सेक कितना, 10 कितना है, 3/4, तो 3/4 को स्क्वायर करूंगा भाई, कितना आएगा, 9/16 आएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 16 चला जाएगा, 16 + 9 अपॉन में 16, 16 और 9 कितना होता है, 25/16, रूट में से 25 निकलेगा तो 5 आ जाएगा, 16 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। अब सुनो, जैसे ही 10 और सेक पता चला तो अब आओ पहले कॉस से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। जब मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, इस पूरे को कॉस से डिवाइड करूंगा, लिखना है पहले यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 tan थीटा, माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाता है, सेक थीटा, अपॉन में 4 tan थीटा, प्लस में 1, माइनस में कितना आ जाता है, सॉरी कितना आ जाता है, सेक थीटा। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3/4 थी ये, और 5/4 थी वो, 3/4 और 5/4, 3/4 5/4, 3/4 5/4। सबसे पहले तो यहां पर देखना ये 1 को, ये कैलकुलेशन गलत करने में आपका साथ देगा, 4/4 इसे कर दो ताकि ये 1 ही रहेगा, 4 ताकि डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाए, ठीक है। अब देखो ये 12 हो रहा है, तो क्या लिखोगे, 12 - 4 + 5/4, नीचे वाले इस वाले को देखो,
12 + 4 माइनस में 5 बटे में 4। समझे कि नहीं समझे? अब जरा यहाँ पर देखो, 4 से 4 चला गया, -4 और +5 कितना होता है? 1 होता है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? 13। और ये कितना हो जाता है? माइनस का 1 हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 11। तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 13/11 इसका सही जवाब आ जाएगा। एग्जैक्टली जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13/11। समझ में आ गई कहानी या नहीं आई बताओ? तो चलो भाई देख लेते हैं अब अगला वाला सवाल। ठीक है जी, अगला वाला सवाल आप लोगों से कहता है कि अगर साइन प्लस में साइन क्यूब दे रखा है, इक्वल में है ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के, तो प्रूव करना है सब कुछ कॉस में दे रखा है इक्वल टू 4। अब इसका मतलब इस सवाल को ना बहुत तसल्ली बख्श देखना। इस सवाल के अंदर यहां पर कॉस स्क्वायर को बोला गया है सब कुछ साइन के बराबर है, मुझे यहां से साइन हटाना पड़ेगा, मुझे हर जगह कॉस दिखाना है। जब मैं हर जगह कॉस ले आऊंगा ना, बराबर में 4 अपने आप झक मार के आएगा यार। मेरा टारगेट बस क्या होना चाहिए? मुझे साइन को ना गायब करना, इतने रैप्टे बजाने हैं इनमें, इतने डंडे बजाने हैं इनमें मुझे कि ये भाग जाए। तो ये समझ लो एक तरीके से तुम्हारा डर है बोर्ड से, और तुम्हें ये डर निकालना है, हर भरसक प्रयास करना ही होगा। और सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें दिख रही है वो दिख रही है कि इसमें से साइन कॉमन निकाल सकते, निकाल दिया मैंने साइन कॉमन। जैसे ही मैं साइन कॉमन निकालूंगा, यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर, यहां पर कॉस स्क्वायर। अब जैसे साइन स्क्वायर बना तो मेरी आंखों में चमक आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस में इसे तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ। 1 माइनस कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर आएगा। तो यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखना ये प्लस का साइन अंदर आ जाएगा, जब प्लस के साइन अंदर आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर लिखा ही पड़ा है। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही है। अब मुझे एक बात देखनी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर है यार, 6 4 2 ऐसे ऐसे दे रखा है, और मुझे यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये साइन है। साइन कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कर दें? स्क्वायर बना दें। तो क्या कर दिया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां पर देखो, यहां साइन था तो साइन स्क्वायर हो गया, यहां पर देखो 2 माइनस कॉस स्क्वायर था तो यहां पर कॉस स्क्वायर लिखा पड़ा है, यहां पर क्या था? पावर 2 थी, यहां पर कितनी हो गई? पावर 4 हो गई। तो अब यहां पर लिख देते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपन लोग इसको। ठीक है, अब अंदर देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में कॉस की पावर कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी यहाँ पर, और माइनस का 2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा? 4, कॉस की पावर कितनी आ जाएगी? 2 ए, बराबर में किसके है ये? कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस की पावर 4 ए के बराबर है। ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। अब क्या क्या करें, कैसे कैसे करें? तो देखो भाई, पहले तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो सारे में, कर दे। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, प्लस में कॉस की पावर 4 ए आएगा, माइनस में कॉस का स्क्वायर ये आ गया। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 कॉस की पावर ए आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये भी कितना हो जाएगा? माइनस कॉस की पावर 6 ए हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4 ए बराबर में कितना आ जाएगा? कॉस की पावर 4 ए। ये चीज हो जाएगी। अब क्या करना है? अगर तुम सवाल को देखो, अगर तुम सवाल को देखो तो सवाल में दिख रहा है कि कॉस की पावर 6 जो है वो पॉजिटिव है, और अगर तुम यहां पर देखो तो कॉस की पावर 6 यहां पर माइनस तो दे रखा है। तो आप एक काम और 4 देखो, यहां पर देखो 4 यहां पर पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ और अलग अलग साइड है, तो मैं 4 को यहीं रहने देता हूँ, बाकी सब वहां फेंक देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? 4 को यहां रहने देता हूँ। सब कुछ अगर वहां जाएगा तो यहाँ पर क्या दे रखा है? कॉस की पावर 4 ए, तो वहां पर दे ही रखा है। एक मिनट, एक काम करें, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो ये कितना दे रखा है? कॉस की पावर ए, और एक मिनट, कॉस की पावर 4 एक यहाँ दे रखा है, 4 यहाँ दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 5 कॉस की पावर 4 ए। और यहाँ पर देखो -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 कॉस की पावर 2, यहाँ पर माइनस कॉस की पावर 6 ए बराबर में कॉस की पावर 4 ए। अब एक काम करते हैं, सब कुछ वहां फेंक देता हूँ, तो 4 इज इक्वल्स टू में वहां पर जाएगा तो हो जाएगा कॉस की पावर ए माइनस में, यहाँ प्लस में था वहां पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस की पावर 4 ए आ जाएगा। ये माइनस है तो वहां पर जाकर के कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉस की पावर 2 ए आ जाएगा। ये भी वहां पर जाएगा तो कितना आ जाएगा? कॉस की पावर 6 ए आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब एक चीज और देखो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं इसको ना आगे को लिख देता हूँ, सबसे छोटी वाली पावर को, 8 कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 कॉस की पावर है, क्योंकि 1 - 5 इतना ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8 कॉस की पावर, एक मिनट रुकना,
4 भी कर दिया, ये 8 वाला मैंने लिख दिया, 4 वाला लिख दिया, अब 6 की पावर, कॉस की पावर 6a, देखो अपने आप ही आ गया आंसर। कैलकुलेट, बस यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखो बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो गुड़ गोबर है। मैं दोबारा समझाता हूँ करा क्या है। इधर की तरफ साइन दे रखा था, मैंने क्या करा, सबसे पहले साइन बाहर निकाला तो साइन स्क्वायर दिखा, सबसे पहले साइन स्क्वायर को टारगेट बनाया कॉस में कन्वर्ट करने का। अब सिर्फ एक साइन बचा था, अकेला साइन कॉस में कन्वर्ट होगा नहीं, तो मैंने स्क्वायरिंग करके इसको भी साइन स्क्वायर बनाया। जब मुझे पता चला ये साइन स्क्वायर बन गया है तो साइन स्क्वायर को डायरेक्टली मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया, इसका जो स्क्वायर हुआ इसे ओपन करा, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। अब बस इसको सॉल्व कर दिया, 4 एक तरफ रहने दिया, बाकी सब कुछ एक तरफ फेंक दिया और अपने आप ही वो बन गया जो लेकर के आना था, क्योंकि वो ही आना पड़ेगा। कैलकुलेशन यही कहती है, ये मैं लेकर के नहीं आया हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी कैलकुलेट करेगा, बस कैलकुलेशन अगर सही होगी कभी भी कोई गलत कर ही नहीं सकता इसको। चलो अगला सवाल और आखिरी सवाल है हमारी आज की वीडियो का। कहते हैं कि 1 प्लस में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है। ये देखो यहां पर दिया गया है, आपसे tan की वैल्यू पूछ ली, कितनी कमाल की बात है ना। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इस सवाल में मुझे क्या करना चाहिए तुम खुद सोचो। मुझे यहां पर tan बनाना है और यहां पर साइन और कॉस दे रखा है, तो मैं क्या करूं भाई, देखो इसको अगर tan बनाना है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर भी देखो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज से डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मैं डिवाइड करता हूं कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ। इससे क्या हो जाएगा, देखो 1 के अपॉन में भी कॉस स्क्वायर आएगा, साइन के अपॉन में भी कॉस स्क्वायर आएगा, और इस पूरे के अपॉन में भी कॉस स्क्वायर आएगा। एक कॉस से कॉस चला जाएगा आपका। अब देखो एक साइन एक कॉस बच रहा है, एक साइन है, यहाँ पर साइन और अपॉन में कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, वो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में ये कितना हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। 3 यहाँ पर दे रखा है साइन अपॉन कॉस, क्योंकि एक कॉस से कॉस जा चुका है, बस एक ही कॉस बचा है, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मैं सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, tan स्क्वायर पहले से लिखा पड़ा था, ये जो प्लस का 3 tan थीटा था इसे मैं यहाँ से यहाँ ले आया तो माइनस का हो गया, इधर प्लस का था इधर आगे माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर, माइनस में 3 tan थीटा, प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब मैंने tan थीटा को क्या मान लिया y, क्योंकि tan के साथ सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बार बार tan थीटा लिखो, तो इसलिए थोड़ा इजी कर लिया 2y स्क्वायर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में y प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों में से अगर आप 2y कॉमन निकालोगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 निकालोगे तो भी y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। यानी कि यहाँ से y माइनस 1 अगर कॉमन निकाल लिया आपने तो भाई लोग कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको y के बराबर, तो एक बार इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार क्या कर देंगे इसको इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू एक बार तो 1 आ गई और y की वैल्यू एक बार कितनी आ गई 1/2, क्योंकि देखो ऐसा होगा ना 2y इज इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। लेके क्या आना था भाई, यही आना था लेकर के, तो आ गया भाई। और y कितना है अपना tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और 1/2 आ गई। इस तरीके से अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया और इस तरीके से हमारा ये जो पूरा का पूरा टाइप 2 था यहाँ पर खत्म हुआ। अब टाइप 3 में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आइडेंटिटीज लगेंगी ही लगेंगी और भयंकर रूप से आइडेंटिटीज लगती हैं, तो वो वाला टाइप मैं आप लोगों को अगली वाली क्लास में करवाने वाला हूं। और फोर्थ पार्ट तो एकदम गजब होने वाला है। फोर्थ पार्ट में जो नए तरीके के सवाल आ रहे हैं जिसमें a b x y काफी सारी चीजें मिल जाती हैं और फिर कुछ और p q भी आ जाता है, मिला जुला करके कुछ और बनाना पड़ता है, वो सारी चीजें अपन लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को टाइप 2 पसंद आया होगा। अगर टाइप 2 अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस पर भी टारगेट करते हैं कम से कम 100 कमेंट्स एंड दोबारा से 10,000 व्यूज का। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।